नमस्कार, जय श्री कृष्ण। दाराखड़ी मंदसौर से मैं आपका मित्र एडवोकेट सुनील बड़ौतिया। मित्रों, आजकल आपने एक चीज़ देखी होगी कि कोई भी व्यक्ति अपने वर्तमान जीवन से न तो संतुष्ट है और न खुश है। जब भी हम किसी से बात करते हैं, पूछते हैं, तो अधिकतम लोगों का ये जवाब होता है कि वो अपने वर्तमान जो जीवन है उससे वो बहुत प्रसन्न नहीं है, बहुत खुश नहीं है। क्या कारण है इनका? इन्हीं कारणों पर हम कुछ चर्चा करेंगे। मित्रों, जहाँ तक मेरा मानना है और मुझे समझ में आया है कि व्यक्ति जब अपने कर्तव्य से च्युत होता है, कर्तव्य से भटकता है, कर्तव्य से विमुख होता है, तब उसके सामने इस प्रकार की समस्याएं सहज रूप से आ जाती है कि फिर वर्तमान जीवन से संतुष्ट नहीं रह पाता है। भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण ने एक चीज़ कही है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। जो व्यक्ति लगातार निरंतर अपने कर्म में लगा रहता है, अपने कर्तव्य में लगा रहता है, फल की किसी प्रकार की इच्छा नहीं रखता है, वो व्यक्ति वर्तमान जीवन से भी संतुष्ट होगा और हर परिस्थिति में, हर स्थिति में वो संतुष्ट रह पाएगा। एक छोटी सी कहानी से मैं आज की बात प्रारंभ करना चाहूँगा कि मनुष्य के जीवन में कर्तव्य क्यों आवश्यक है। एक राजा था। उस राजा के घोड़े के अस्तबल में एक चौकीदार था। एक बार राजा को शिकार पर जाने की इच्छा हुई और उसने घोषणा करी कि कल सवेरे प्रातःकाल हम लोग शिकार पर जाएंगे। और घोड़े के अस्तबल के चौकीदार से उन्होंने कहा कि तुम हमारा जो प्रिय घोड़ा है सफ़ेद वाला, उसे आप तैयार रखो। अगले दिन सवेरे राजा उठे और नियत समय पर शिकार खेलने के लिए जाने तो घोड़ा लेने के लिए अस्तबल पहुँचे। तो जो अस्तबल का चौकीदार था, जो रात का प्रहरी था, चौकीदार था, उसने कहा कि महाराज, मुझे आज रात में स्वप्न आया है कि आप जिस अमुक जंगल में शिकार खेलने के लिए जा रहे हैं वहाँ पर कुछ हिंसक जानवर हैं और वो आपको मार डालेंगे। तो कृपा करके आज आप ये जो शिकार खेलने जाने का जो आपका कार्य है, प्रोग्राम है, इसे आप थोड़ा स्थगित कर दें। राजा ने सोचा यार सवेरे ही निकले हैं और इस प्रकार से इसने तो मना कर दिया, तो ठीक है। राजा ने भी सोचा इसने मना कर दिया, चलो फिर किसी दिन जाएंगे। शाम को राजा अपना शिकार पर जाने का जो कार्यक्रम था उसे स्थगित करते हैं, निरस्त करते हैं। और शाम को राजा सुनते हैं कि जिस जंगल में, जिस स्थान पर राजा शिकार के लिए जाने वाले थे, उसी जंगल में, उसी स्थान पर पड़ोसी देश का एक राजा शिकार खेलने के लिए गया हुआ था और वहाँ पे हिंसक जानवरों ने उस राजा को शिकार कर लिया और राजा की मार दिया, राजा की हत्या कर दी। तो हिंसक जानवरों से वो राजा मारा गया, पड़ोसी देश का। तो इस राजा ने सोचा है कि यार यदि आज ये चौकीदार नहीं होता तो उस राजा की जगह में भी मर गया होता। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने चौकीदार को राजसभा में बुलाया, बहुत सारे पुरस्कार दिए, बहुत सारे अलंकार दिए और बहुत सारी उसकी प्रशंसा करी, धन धान्य से उसको परिपूर्ण किया। और अधिक मात्रा में धन देकर के राजा ने उससे कहा कि चौकीदार, तूने मुझे मेरे प्राण बचाए, इसके लिए सारे उपहार, सारे धन और जो दौलत है ये मैं तुझे दे रहा हूँ और कल से तू मेरे यहाँ नौकरी पर मत आना। पूरा ही सभा सन्न रह गई। जो चौकीदार था वो सन्न रह गया कि यार इस राजा की जान इस चौकीदार की वजह से बची है, कि राजा आज जो बोल पा रहा है वो इस चौकीदार की वजह से बोल पा रहा है। और राजा ने ऐसा निर्णय ले लिया कि चौकीदार भैया तू कल से नौकरी पर मत आना। सब लोग परेशान हो गए। तभी राजा के एक मंत्री ने कहा कि महाराज क्षमा कीजिएगा, आपकी जो जान बची है इस चौकीदार की वजह से बची है, जो घोड़े के अस्तबल का प्रहरी है इसकी वजह से बची है, और आप इसे नौकरी से निकाल रहे। वो प्रहरी और चौकीदार वो भी गिड़गिड़ाने लगा कि महाराज मुझे क्षमा करें, मुझसे कुछ गुनाह हो गया हो तो। ये धन दौलत और बहुमूल्य उपहार जो आप मुझे दे रहे हैं ये तो एक दिन समाप्त हो जाएंगे, और यदि आप मेरी आजीविका छीन लेंगे तो मेरा जीवन कैसे चलेगा। तो राजा ने कहा नहीं, तुझे और जीवन में अगर कोई आवश्यकता लगे तो जब तू आएगा तब मेरे खजाने के द्वार तेरे लिए हमेशा खुले हैं। अब मेरे खजाने से जब जितनी मुद्राएं, जितना धन तुझे चाहिए उतना मिलेगा, ताउम्र तुझे मिलेगा, लेकिन नौकरी पर मैं तुझे नहीं रखूँ। राजा के मंत्री ने कहा कि महाराज ऐसा क्या हो गया। तो राजा ने उस चौकीदार से पूछा कि तुझे कैसे पता चला कि मुझे हिंसक जानवर मार डालेंगे और हिंसक जानवरों के मारने से मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो उस चौकीदार ने कहा कि साहब मुझे स्वप्न आया था। तो राजा ने चौकीदार से अगला प्रश्न किया कि मुझे बताओ कि स्वप्न कब आता है। जब सोते हैं तब स्वप्न आता है, और तुमने सोए हुए स्वप्न देखा है। तो मुझे सिर्फ इतना बता दो कि क्या तुम्हारा कर्तव्य, तुम्हारी ड्यूटी वहाँ पर सोने की थी
क्या जगने की? तुम रात के प्रहरी थे, रात के चौकीदार थे, तो तुमको तो वहाँ पे जगना था, घोड़े के अस्तबल की रखवाली करना थी रात में, और तुम सो गए। भले तुमने मेरे प्राण बचाए, इसके लिए मैं जीवन भर तुम्हारा ऋणी रहूंगा। जब जितनी धन संपदा की तुम्हें आवश्यकता होगी वो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन तुम अपने कर्तव्य से चुके हो, तुमने अपने कर्तव्य का समुचित और सम्यक रूप से पालन नहीं किया है, इसलिए मैं अपनी सेवा में, अपनी नौकरी में आपको नहीं रख सकता हूँ। कहानी सीधी सी है, तो कहानी का सार यही है कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य से चूकता है उसको फिर कभी कहीं पर भी नौकरी, मान सम्मान नहीं मिल सकता है। तो भगवान कृष्ण ने भी यही चीज़ कही है कि हम लोग अपने कर्तव्य पर ध्यान दें। जो व्यक्ति जिस वक्त जिसका जो कर्तव्य है, जिसका जो कर्म है, उस कर्म को बड़े ही तन्मयता के साथ करे, ईमानदारी से करे, क्योंकि हमारे यहाँ कर्म को महान बताया गया है। तो कहा भी गया है, कर्म प्रदान विश्व रचिरा का, जो जस करई तस फल चाका। कर्म की बड़ी महानता है। तो आप जिस वक्त जो आपका कर्तव्य है उस कर्तव्यों का आप सम्यक रूप से निष्पादन करें, तो निश्चित रूप से आप वर्तमान जीवन से संतुष्ट रह पाएंगे। वो चौकीदार भी यदि अपने कर्तव्य को बहुत अच्छी तरीके से करता है तो उसको अपनी नौकरी से भी हाथ नहीं धोने पड़ते, नौकरी नहीं गंवाना पड़ती। तो ठीक इसी तरीके से जिस दिन हम लोग अपने कर्तव्य से चूकेंगे उस दिन हम भी कहीं ना कहीं अपने कर्तव्य से विमुख होने के कारण उसका नुकसान भुगतेंगे। तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि अपने कर्तव्य को भली प्रकार से करें। दूसरा, एक और मुझे ओशो का एक बड़ा प्यारा निवेदन है। ओशो ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि हम लोग भविष्य को लेकर के बड़े सपने बुनते हैं कि भविष्य में हम खुश रहेंगे, लेकिन वर्तमान में हम असंतुष्ट हैं। तो जो व्यक्ति वर्तमान में असंतुष्ट है वो व्यक्ति भविष्य में कभी खुश नहीं रह सकता, क्योंकि भविष्य का जन्म वर्तमान के गर्भ से होता है। जो आज हमारा वर्तमान है, यदि हमारा वर्तमान ही प्रसन्न नहीं है, वर्तमान ही खुश नहीं है, यदि हम आज खुश नहीं है तो आने वाले कल में हम कभी खुश नहीं हो सकते। यदि आज अगर हम दुखी हैं तो आने वाले समय में भी हमको दुखी रहना पड़ेगा। तो जो पल प्रतिपल, जो आज का दिन, जो आज का समय हमारे पास है, उस समय को हम अच्छी तरीके से जिए, प्रसन्नतापूर्वक जिए। लोग भविष्य की चिंता कर रहे हैं, अरे भविष्य में क्या होगा, भविष्य किसने देखा है? भविष्य बहुत अस्थिर है और भविष्य बहुत अदृश्य है। किसी भी व्यक्ति को अपना भविष्य नहीं पता है, इसलिए भविष्य की चिंता न करें और आज का जो समय है, वर्तमान का जो समय है, उसको जिए। एक सगर्भा माता होती है और सगर्भा माता यदि रुग्ण है, वो यदि बीमार है, वो यदि किसी परेशानी से ग्रस्त है, तो उसकी जो आने वाली संतान है उसके लिए फिर कितने ही सपने बुने, वो संतान कभी स्वस्थ नहीं हो सकती। वो संतान कभी स्वस्थ रूप से जन्म नहीं लेगी, स्वस्थ पैदा नहीं होगी, स्वस्थ वो संतान नहीं रहेगी। तो ठीक इसी तरीके से यदि अगर हमारा आज सही नहीं है, वर्तमान में हम लोग सुखी नहीं है, वर्तमान से हम खुश नहीं है, तो भविष्य से हम कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। और वर्तमान की बहुत ज़्यादा बुराई करना भी बंद कीजिए, क्योंकि वर्तमान की बुराई करना मतलब हम अपने आप की भी बुराई कर रहे हैं, क्योंकि हम भी तो वर्तमान में जी रहे हैं। तो इसलिए मेरा आपसे एक आग्रह है कि वर्तमान का जो क्षण है, उस वर्तमान के क्षण में, वर्तमान के पल में आप खुश रहना सीखें और खुशी की आदत डालें। हर चीज़ की एक आदत बनाना पड़ती है, हैबिट्स बनाना पड़ती है। तो मित्रों, खुश रहने की आदत डालिए, हर परिस्थिति में खुश रहिए, हर परिस्थिति को प्रभु का प्रसाद मानिए। सुख आए, दुख आए, अच्छाई आए, बुराई आए, लोग घृणा करें, लोग प्रेम करें, हर परिस्थिति परमात्मा की दी हुई है और उस परमात्मा की दी हुई परिस्थिति को स्वीकार करेंगे, परमात्मा भी आपसे प्रसन्न होंगे और निश्चित रूप से आप आपके जीवन में खुशी का अनुभव करेंगे, क्योंकि खुशी और प्रसन्नता कभी कल में नहीं होती है, खुशी और प्रसन्नता हमेशा आज में ही होती है। और मेरा आपसे पुनः आग्रह, अपने कर्तव्य का अच्छी तरीके से पालन करें और वर्तमान से खुश रहने का प्रयास करें, वर्तमान को आनंदपूर्वक जीने का प्रयास करें, तो निश्चित रूप से आपका जीवन जो है वो मंगलमय होगा, जीवन तनाव मुक्त होगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर किसी दिन किसी नए वीडियो के साथ फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आपको जय श्री कृष्ण। और मेरे YouTube चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस वैचारिक प्रवाह को अधिकतम लोगों तक पहुंचाने की कृपा करें। धन्यवाद।